आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस जीतने का कुछ मुख्य कानूनी उपाय के बारे में कि किस उपाय को आजमा के आप बहुत जल्द जो है आप अपना केस में जजमेंट ले सकते हैं और वो केस आप अपना फेवर में कर सकते हैं। यदि आप भी कोई समस्या से ग्रसित है और आपको लग रहा है कि इस समस्या का हल कोर्ट केस करके ही होगा, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन आपको सावधानी बरतना चाहिए ताकि आपका केस उतना लंबा भी न चले और ढंग से आपका अच्छा से काम हो जाए, इसी विषय पर आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब भी आपके साथ कोई घटना होता है तो सबसे पहले जो करना है उस केस से संबंधित सभी एविडेंस को एकत्र करना है, यानी कि एविडेंस को तैयार करना है। बिना एविडेंस के अभाव में आप कोर्ट से केस कभी भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ये नहीं समझ पाता है, यदि सामने वाला कोर्ट में केस किया है तो वहाँ जो जज साहब है वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। वो सब जो है एविडेंस के आधार पर तय किया जाता है। तो इसलिए आपका जो भी केस हो उसमें एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना एविडेंस का केस नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए एविडेंस को जो है एकत्र करना बहुत ज़रूरी है। एविडेंस को आप पहले एकत्र कीजिए, यानी कि एविडेंस को आप जो है तैयार कीजिए। यदि जितना एविडेंस आपके पास तैयार है उसके बाद जो है आपको उस केस से संबंधित, आपका कोई भी केस हो सकता है, जैसे मान लीजिए यदि आपका सिविल केस हो तो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट का केस हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट का केस हो सकता है, या चेक बाउंस का मामला हो, या फिर कोई कंज्यूमर मामला हो। जो भी मामला हो, ऐसे सिविल केस में आपको फ्री में एडवोकेट नहीं मिलेगा। यदि आपका कोई क्रिमिनल केस होता है तो वहां पर आप फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं। इस विषय पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो अब चलिए हम लोग कुछ क्रिमिनल केस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्रिमिनल यदि आपके पास कोई ऑफेंस होता है तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर दर्ज करना चाहिए बिना देर किए हुए। यदि आपके पास कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ठीक है, यदि मान लीजिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर लेने से मना कर रहा है तो ऐसे स्थिति में आप 156(3) के तहत कोर्ट के द्वारा एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब जो है एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर पास कर देंगे। ये कैसे होगा इस विषय पर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं। तो क्रिमिनल ऑफेंस जो है ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होता है, जैसे मर्डर हो गया, हत्या, अपहरण, मारपीट, डकैती, ये तमाम प्रकार का जो ऑफेंस है ये यदि आपके साथ होता है तो ऐसी स्थिति में आपको पुलिस स्टेशन में ही बिना देर किए हुए एफआईआर लॉन्च करवाना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए सिविल मैटर पे आते हैं। यदि आपका कोई सिविल केस है तो आपको पता चल ही गया कि आपको एडवोकेट फ्री में नहीं मिलने वाला है। आपको एडवोकेट के लिए फी आपको देना होगा। एडवोकेट जो भी आपका हायर करेंगे आप अपना एडवोकेट को फी देंगे। तो इसलिए आपको सोच समझ के जो है वहाँ पे बात करना है। ठीक है, तो पहला जो है आप एविडेंस को तैयार किए। आपके केस से संबंधित जो भी एविडेंस था वो आप एविडेंस को तैयार किए। साथ ही साथ जो भी परफेक्ट वकील होगा, आपका जो संबंधित, जिससे संबंधित आपका मामला हो, उससे संबंधित एडवोकेट को आपको फाइंड करना होगा कोर्ट के अंदर। ठीक है, यदि आप कोर्ट के अंदर एडवोकेट को फाइंड किए उसके बाद जो है केस के बारे में आप उसको बताइए। ठीक है, हालांकि एडवोकेट कैसे फाइंड किया जाएगा इस विषय पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो एडवोकेट फाइंड करने के बाद जो है सबसे पहले आपको अपना घटना के बारे में बताना होगा कि आपके साथ क्या क्या ऑफेंस हुआ है, क्या क्या अपराध हुआ है। ठीक है, यदि अपराध के बारे में पूरा बताएंगे, साथ ही साथ आपके पास जो भी एविडेंस है वो एविडेंस को भी दिखाएंगे, तो एडवोकेट साहब को लगेगा कि आपका केस में कितना दम है। ठीक है, उस पर जो है आपको वो निर्णय देंगे कि आप केस जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, आखिर केस में जो भी बात हो उसके बारे में आपको बताएगा, समझाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ ये भी कह दें कि आपका जो भी ऑफेंस बनता है, जो भी सेक्शन में आपका जो है केस दर्ज होता है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि इस सेक्शन में जो है इस अपराध में यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटेस्ट जजमेंट हो या माननीय हाईकोर्ट का कोई जजमेंट हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। यदि इसके बारे में एडवोकेट साहब बता देते हैं कि अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है उसमें जो भी बात है वो आपको बता देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका एडवोकेट जो है वो परफेक्ट एडवोकेट है आपका केस के लिए। इसके बाद जो है यदि आप सभी एविडेंस को एडवोकेट साहब को दिखाते हैं तो आपका जो है उसके बाद जो है एडवोकेट साहब को पूछिए, ऑनेस्टली ये बताइए कि इस केस में आगे क्या हो सकता है, मेरा जीतने का क्या चांस है, नहीं है। ये टोटल चीज आपको डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो फीस का डिस्कशन है। ठीक है, तो आप जब भी एडवोकेट साहब को हायर करते हैं तो उसके साथ जो है आपको फीस के बारे में स्पष्ट जो है डिस्कस कर लेना चाहिए, पूरा तय कर लेना चाहिए। और आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि कभी भी वन टाइम फी आपको नहीं देना है। यदि आप एक ही बार केस का फी दे देंगे कि पूरा केस डील करने का जो भी फी होता है वो फी दे देंगे, तो ऐसे स्थिति में आप बीच में एडवोकेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर चेंज भी करेंगे तो वो पैसा तो आपको वापस नहीं करेगा, रिफंड नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए केस फाइल करने का क्या चार्ज लेंगे, और जब जब मेरा डेट होगा, तारीख पे आएंगे हम, तो उस बीच में मतलब तारीख के समय जो बहस होगा उसमें आप क्या चार्ज करेंगे। हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे पूरा जो है क्लियर कर लेना है। फीस के बारे में आपको पूरा जो है साफ सुथरा होना चाहिए। हालांकि एडवोकेट साहब जो है फीस के एवज में, फीस लेने के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के जवाब देंगे, तो आप जो है वहाँ पे पूरा फाइनल कर लीजिएगा कि क्या फीस होगा, नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो ऐसे स्थिति में तो वो केस को साबित करने का, यानी कि केस को प्रूफ करने का जो है दायित्व
आपके ही ऊपर होता है। आपको जो है वो खुद जो है उस केस को साबित करना होगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। यदि आप साबित करने में असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको केस करने से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं उस पर जो भी तारीख होता है उस तारीख पे आपको स्वयं उपस्थित होना होगा। ऐसा ना कि एडवोकेट साहब से फ़ोन पे बात कर लिए कि हाँ आज क्या होगा, एडवोकेट साहब बोलेगा कि कोई गवाह को भेज दीजिए, गवाह करवा देंगे, आप गवाह को भेज दिए, फ़ोन से पैसा भेज दिए। ऐसा लापरवाही यदि करेंगे तो ये केस सालों साल चलते रहेगा, आप कभी भी केस जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। जब जब तारीख हो, हालांकि एक आध तारीख मिस हो गया आपसे, कोई काम में आप उलझ गए, नहीं जा पाए, तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन आप हमेशा ये प्रयास कीजिएगा कि आपका जब भी तारीख हो उस तारीख पर आप उपस्थित हो। यदि मान लीजिए कोई तारीख पर आप नहीं जा पाए तो ऐसी स्थिति में जिस दिन नहीं गए उसी दिन कोर्ट आवर में ही, यदि आपको लग रहा है कि आपका सुनवाई हो गया है, कोई गवाह को ही भेजे, उसका गवाही हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आवर में ही एडवोकेट साहब को फ़ोन से पूछना है कि नेक्स्ट जो डेट लिए हैं, नेक्स्ट जो तारीख लिए हैं वो कब का लिए हैं। ठीक है, आपको एक तरह से अपडेट रहना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एडवोकेट साहब को जो भी आप अपना केस से संबंधित डॉक्यूमेंट देंगे वो सभी डॉक्यूमेंट तो आपको फोटो स्टेट देना ही है। यदि कोई ओरिजिनल है तो ओरिजिनल अपने पास रखेंगे और उसका एक प्रति जो है आप भी अपने फाइल में रखेंगे, हर चीज़ बना के। ठीक है, जितना एडवोकेट साहब को जो दे रहे हैं उसका जो है एक फाइल आपको भी अपने पास रखना होगा और जितना एडवोकेट साहब को डॉक्यूमेंट दिए हैं उतना डॉक्यूमेंट आपका भी फाइल में होना चाहिए। और आप जो जो तारीख पे उपस्थित होंगे कोर्ट में तो आपको अपने साथ वो फाइल लेके जाना होगा। कभी भी गवाह को फ़ोन करके नहीं भेजे कोर्ट गवाह देने। ठीक है, आपको स्वयं लेके जाना है, साथ में रहना है कि वहाँ पे क्या क्या जो है गवाह किया गया है, ये बात का जानकारी आपको होना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि आप कभी कोर्ट जाते हैं और आप जिस व्यक्ति पे केस किए हैं वो यदि आपका वकील से सांठगांठ कर रहा है या फिर बातचीत कर रहा है तो आप अपना वकील से मिलें, उसको बोलें कि वो जो आया हुआ था वो क्या बात कर रहा था। ये सब चीज़ जानने का जो है आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस विषय पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि कभी भी फ़ोन पे बात करके डायरेक्ट पैसा ना भेज दें। ठीक है, यदि आप फ़ोन पे बात करके पैसा भेज दिए तो आपका क्या काम होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए आप जो व्यक्ति पे केस किए हैं उसको नोटिस भी गया है, वो भी उपस्थित इस स्थिति में नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना एडवोकेट को बोलिए कि देखिए सामने वाला पार्टी उपस्थित नहीं हो रहा है, आप जो है एक्स पार्टी ऑर्डर इस केस में करवाइए। यदि ऐसे में नहीं हो रहा है एक्स पार्टी ऑर्डर तो ऐसी स्थिति में यदि सामने वाला बार बार जो है उपस्थित नहीं हो रहा है, टाइम पे तारीख पे उपस्थित नहीं हो रहा है, तो आप इसे ऊपर वाला कोर्ट में जाकर रीट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो ये था केस जीतने का कुछ मुख्य उपाय। इसके अलावा और भी कई उपाय है, लेकिन वो सभी को हम इस वीडियो में लेते तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता था। तो बारी बारी से जो है इसी प्रकार से हम और भी वीडियो बनाते जाएंगे और आप लोग को जानकारी देते रहेंगे।